हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक अपेक्षाओं की। हम ये देखते हैं और देखा है कि जिससे हमारे किसी मित्र ने साबुन की फैक्ट्री डाली, नहीं चल पाई। कुछ अन्य लोगों ने आसपास में हमने देखा चक्की, आटा की चक्की की शुरुआत की, नहीं चल पाई। कोई ट्रैक्टर ले आया, नहीं चल पाया। किसी ने कोई कारोबार किया, नहीं चल पाया। हमने भी कई सारे कारोबार किए, नहीं चल पाए। आखिरकार क्यों? आज हम बिजनेस के फेलियर्स की थोड़ी सी स्टडी करेंगे और उससे स्टडी करने के बाद में हम आगे अपनी बात को ले जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये बनता कि इन सब केसों को जब हमने देखा, महसूस किया कि आखिरकार ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पाई, ये सब बिजनेस को कामयाब क्यों नहीं कर पाए, या हम अपने बिजनेस को कामयाब क्यों नहीं कर पाए, उसका कारण ये निकल कर के सामने आता है कि जब हमने महसूस किया कि बिजनेस की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, बिजनेस की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं आपसे होती हैं। बिजनेस की कुछ अपेक्षाएं सोसाइटी, समाज, मार्केट से होती हैं। बिजनेस की कुछ अपेक्षाएं सहयोगियों से होती हैं या कस्टमर से होती हैं। यदि वो अपेक्षाएं पूरी न हुई तो उस बिजनेस को चलाना घाटे का सौदा होता है। और बिजनेस में घाटा हम एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके आगे हम बिजनेस में घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। परिणाम बिजनेस को हमें बंद करना पड़ता है। उसको जारी रखने का मतलब है और अधिक घाटा। आखिरकार फिर ऐसा होता क्यों है? हम क्यों बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर क्यों बिजनेस को कामयाब नहीं कर पाते हैं, या क्यों बिजनेस वो कामयाब नहीं हो पाता है? तो इसका एक कारण हमारी समझ में ही आता है कि जो अपेक्षाएं हैं बिजनेस की, उन अपेक्षाओं को हम नहीं पूरा कर पाते हैं, जिसके कारण बिजनेस नहीं चल पाता है, जिसके कारण बिजनेस नहीं चल पाता है। परिणाम बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। अब वो अपेक्षाएं क्या हैं? अब वो अपेक्षाएं क्या हैं? अब ये भी कह लीजिएगा मतलब कि कई सारी ऐसी हमारी व्यस्तताएं होती हैं। उन व्यस्तताओं में हम एक बिजनेस के रूप में भी अपनी व्यस्तता को बना लेते हैं। उन व्यस्तताओं में से हम बिजनेस के रूप में भी अपनी एक व्यस्तता को बना लेते हैं। फिर हम अकेले, हमारी जो अन्य व्यस्तताएं हैं उन्हें भी हमें चाहिए, अर्थात वो व्यस्तताएं भी हमको ही चाहती हैं। और नई व्यस्तता जो बनाई बिजनेस के रूप में, यह भी हमको चाहती है। ऐसी अवस्था में बिजनेस एक नई व्यस्तता है। बिजनेस एक नई व्यस्तताएं हैं। अन्य व्यस्तताएं अब प्राथमिकता का चुनाव होता है, अर्थात प्राथमिकताएं कौन सी हैं? प्राथमिकताएं कौन सी हैं? अन्य जो व्यस्तताएं हैं वो हमारी प्राथमिकता है, या बिजनेस किस नंबर पर प्राथमिकता आती है? यदि उन तमाम सारी व्यस्तताओं में से यदि किसी व्यस्तता को सबसे पहले ख़त्म करने का विकल्प हमारे पास में आता है, तो क्या हम बिजनेस को ख़त्म कर देंगे? या फिर ये भी संभव है कि बिजनेस में इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, अन्य व्यस्तताओं में इकोनॉमिक लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए
एक कारण यह भी होता है जिसके कारण हम बिजनेस को बंद कर देते हैं। दूसरा ये भी कारण होता है कि अन्य जो व्यस्तताएं हैं उनको भी समय देना हमारी मजबूरी होती है, और शायद उन व्यस्तताओं को समय देना हमारी और अधिक मजबूरी होती है। वो व्यस्तताएं हमसे फोकस मांगती हैं, ध्यान मांगती हैं, मेहनत मांगती हैं, और बिजनेस भी मांगता है। बिजनेस भी मांगता है कि परिणाम हम संतुलन बना नहीं पाते, जिसके कारण होता यह है कि हम बिजनेस को पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक तो इस कारण से भी बिजनेस फेल होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कारण आ जाते हैं जिनका समाधान हम खोज नहीं पाते हैं, जिसके कारण भी बिजनेस में घाटा बढ़ जाता है और बिजनेस फेल हो जाता है। बिजनेस फेल हो जाता है, बल्कि ये कहा जाए कि जब हम बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बिजनेस को पोषण का शिकार हो जाता है। परिणाम धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है और अंततोगत्वा फेल हो जाता है। अंततोगत्वा वो हमारे लिए निरर्थक हो जाता है, घाटे का सौदा हो जाता है। परिणाम हम उसको बंद कर देते हैं। और चूंकि बिजनेस एक हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम है, कुछ समय तक तो इसका हम मातम मनाते हैं, और फिर से यदि आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई और विकल्प न मिल पाया तो हम फिर से एक बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, और चल गया तो चल गया, नहीं तो इसका भी अंजाम वही होता है। इसलिए हमारे हर व्यावसायिक प्रयासों का दो ही अंजाम होते हैं, या तो चल गया तो चल गया, नहीं तो वो फिर फ्लॉप हो गया। इस तरीके से हम बिजनेस के रूप में हम अपना समय, जीवन, आर्थिक संसाधन, रुपया, पैसा, इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, और जीवन चलता रहता है। जीवन चलता रहता है जब तक बिजनेस के माध्यम से आर्थिक प्रगति की उम्मीद होती है, आर्थिक विकास की उम्मीद होती है, और अधिक धन प्राप्ति की उम्मीद होती है, तब तक हम बिजनेस के रूप में ट्रायल करते रहते हैं और घाटा भी उठाते रहते हैं अगर बिजनेस कामयाब न हो पाया। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार बिजनेस की अपेक्षाएं क्या हैं? बिजनेस की अपेक्षाएं क्या हैं, और यह उस समय और भी अधिक गंभीर रूप ले लेती हैं जब हम किसी भी बिजनेस को बिना तैयारी के स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस तो स्टार्ट होते ही उसकी अपेक्षाएं या उसकी आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती हैं, या उसकी डिमांड प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जब हम उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, जब उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जब उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो बिजनेस घाटे में चला जाता है। जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न नहीं हो पाता है, डेली कास्ट नहीं निकल पाती है। परिणाम होता यह है कि बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार बिजनेस की आवश्यकता क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस जो होता है, तो सबसे पहले तो उस बिजनेस की हमसे आवश्यकता होती है, हमसे अपेक्षा होती है, और हमसे अपेक्षा क्या होती है ये हमको जानना चाहिए, ये हमको आना चाहिए। तभी हम किसी भी बिजनेस को हम कामयाब कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया अभी परचून की दुकान खोलनी है, तो स्वाभाविक बात है परचून की दुकान ये अपेक्षा करता है कि सही स्थान पर हमें खोला जाए, साथ ही साथ टाइम से खुलना चाहिए और टाइम से बंद होनी चाहिए, और बराबर खुलनी चाहिए। बराबर खुलनी चाहिए, सामान पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, और साथ ही साथ व्यावसायिक नीतियों का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे प्रगति की अपेक्षा करनी चाहिए। यदि जल्दी प्रगति हो गई तो बात दूसरी, नहीं तो धीरे धीरे तो प्रगति तो होनी ही होनी है। अब इस दौरान उस धीमी प्रगति में डेली कास्ट निकल पाती है या नहीं निकल पाती है। कभी कभी होता यह है कि हाँ ठीक प्रगति तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वह प्रगति इतनी धीमी है कि डेली कास्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है, और वो डेली कास्ट फिर
टोटल इन्वेस्टमेंट से निकल रही हैं। परिणाम आखिरकार ये हम कब तक सह सकते हैं? कि हम उस समय तक स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं कि जिस समय तक इसमें डेली कास्ट और फिर प्रॉफिट निकलना शुरू हो जाए। अनिश्चित होता है, इसलिए बिजनेस अनिश्चितताओं का तो खेल है ही। साथ ही साथ अन्य जो भी चीज़ें हैं, मान लिया हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, हर एक बिजनेस की कास्ट होती है। तो सवाल तो इस बात का उठता है कि आखिरकार उस कास्ट को निकलने तक क्या हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं? एक इन्वेस्टमेंट तो वह जो हमें एक बार में करना पड़ता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट वह जो हमें डेली या साप्ताहिक या मासिक रूप में करना ही पड़ता है। क्या हम वह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या वह हम इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं? और यह इन्वेस्टमेंट न केवल पैसे के रूप में होता है, बल्कि योग्यता, नॉलेज, क्षमता, टैलेंट, स्किल के रूप में भी होता है। क्या वह योग्यता, वह क्षमता, वह टैलेंट, वह स्किल, नॉलेज हमारे पास में है? क्या इसका अपग्रेड हम कर पाएंगे? क्या हम अपनी विल पावर को अकॉर्डिंग स्ट्रगल हम बढ़ा पाएंगे? पैसे की तो व्यवस्था एक बार हो सकती है, लेकिन ये जो अन्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की यदि व्यवस्था न हो पाई तो हम हार मान लेते हैं और उस तरीके से बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से बिजनेस में फंक्शन डेवलप नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से बिजनेस में हम फंक्शन डेवलप नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस ओपन करने के बाद में जिन कष्टों, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या हम उनके लिए तैयार हैं? यदि हम उनके लिए तैयार नहीं हैं, यदि हम उनके लिए तैयार नहीं हैं, तो धीरे धीरे जब फेलियर आने लगता है, और कभी कभी फेलियर से हम इतना घबरा जाते हैं कि तब हमें दूसरे रास्तों की खोज करनी पड़ती है। क्योंकि यह भी एक सत्य बात है कि हमें दूसरे रास्ते की खोज कब करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने फेलियर्स के बाद में हमें दूसरे रास्ते की खोज करनी चाहिए। क्या जब पूरी तौर से हम बर्बाद हो जाएं तब हमें दूसरे रास्ते की खोज करनी चाहिए? आखिरकार नए विकल्प का चुनाव कब करना चाहिए? बिजनेस भी एक नया विकल्प है, तो नए विकल्प को कब हमको ट्राई करना चाहिए? या बिजनेस में या जॉब में या सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में जब हम कार्य शुरू करते हैं तो कितना एक्शन के बाद में, कितना इन्वेस्टमेंट के बाद में, अपनी लाइफ का कितना टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमको ट्राई करना चाहिए। अर्थात बिजनेस को जारी रखना है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जारी रखना है या नहीं, ये किस आधार पर हमें समीक्षा करनी चाहिए। या क्या हम बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम बिजनेस की अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं? कभी कभी और अक्सर करके ऐसा होता है, कहा भी जाता है कि काम स्टार्ट करो, काम खुद सिखा देगा। यह एक सत्य बात है, काम खुद सिखा देगा, लेकिन बिजनेस दो ही काम करता है, या तो आबाद करता है या बर्बाद करता है। अब बिजनेस के द्वारा आप तो सोचते हैं हमको आबाद होना, लेकिन बिजनेस बर्बाद भी करता है। क्या बिजनेस के द्वारा आप बर्बाद होना पसंद करेंगे? बिजनेस के द्वारा आप कितना बर्बाद होना चाहते हैं? इसको इस अंदाज में देखना शुरू करिएगा कि बिजनेस के द्वारा आप कितना बर्बाद होना चाहते हैं। इकट्ठे ही आप कितना बर्बाद होना चाहते हैं और धीरे धीरे कितना बर्बाद होना चाहते हैं। यदि हम नेगेटिव रूप में सोच लें कि हाँ ठीक है, हमको 10 लाख रुपए लगाना है, 1 लाख रुपए लगाना है, और वो 1 लाख रुपए हमको
बर्बाद करना है, बर्बाद करना। ट्रायल है, ट्रायल का कोई भरोसा नहीं, ट्रायल का कोई भरोसा नहीं। या यदि हमने सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में कोई सर्विस देने का निर्णय लिया, कोई सर्विस देने का निर्णय लिया, तो कब इसका रिटर्न मिलेगा, कब तक रिटर्न मिलेगा? क्या हम जो ये इतना समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या यह उचित है? क्या उचित है? और कितना आखिरकार समझ दें? क्योंकि ज़िंदगी एक है, ज़िंदगी एक है, जवानी एक बार मिलती है, ताकत, सामर्थ्य, समय एक बार मिलता है। इसलिए सवाल इस बात का उठता है, क्या एक ही पर सब इन्वेस्ट कर दें या फिर कुछ और भी दांव खेलें, कुछ और भी दांव खेलें। वास्तव में देखा जाए इसका कोई पार्टिकुलर मेथड नहीं है, सक्सेस का कोई पार्टिकुलर मेथड नहीं है। बस यही है कि यदि कर्म करोगे तो जल्दी बर्बाद होगे, यदि कर्म करोगे तो जल्दी बर्बाद होगे, कर्म नहीं करोगे तो धीरे धीरे बर्बाद होगे। लेकिन कर्म करोगे तो जल्दी आबाद होगे, और यदि कर्म नहीं करोगे तो आबाद होने के तो कोई चांस ही नहीं। कहने का अर्थ यह बनता है कि कर्म करने पर यदि आपने बिजनेस किया है तो इसमें आबाद होने के भी चांसेस हैं और बर्बाद होने के भी चांसेस हैं, टाइम के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में। लेकिन यदि आपने बिजनेस किया ही नहीं, यदि आपने बिजनेस किया ही नहीं, तो जो पैसा आप बिजनेस में लगा करके बर्बाद करते हैं वो नहीं, जो आप अपना टैलेंट, योग्यता, क्षमता वो लगा करके हैं वो भी नहीं लगा, जो है वो आपके पास में है। इसके विपरीत, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, काम चल रहा, अलग की बातें। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यही बिजनेस में रिस्क है, और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस के माइंडसेट को समझने की है। अर्थात किस प्रकार के माइंडसेट वाला व्यक्ति बिजनेस कर सकता है और किस प्रकार के माइंडसेट वाला बिजनेस से 1000 कदम दूर रहे, 1,00,000 कदम दूर रहे, वही बेहतर है। क्योंकि जो एक फ्लो में कार्य करना चाहता है, जो एक डेली प्रगति चाहता है, डेली प्रगति चाहता है, टोटल प्रगति, वह जॉब करे। जॉब में मालूम है डेली हम जाएंगे, डेली हमको इतना पैसा मिलेगा, चाहे वह दैनिक रूप में मिले, साप्ताहिक रूप में मिले, मासिक रूप में मिले, वो हमको कार्य करना है, उसके बदले में ये पैसा मिलना है। इस पैसे से हम ऐसी ऐसी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन खाओ पियो ऐश करो, एक आराम की ज़िंदगी, टेंशन फ्री ज़िंदगी। बाय चांस कभी जॉब में कोई दिक्कत आई तो टेंशन है, वरना टेंशन नहीं। लेकिन बिजनेस में हर पल टेंशन है, हर पल टेंशन है, और इसी टेंशन की कीमत ही बेनिफिट है। हर पल टेंशन है, चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो। छोटे लेवल पर टेंशन यह है इसको बड़ा कैसे करें, और बड़े लेवल पर टेंशन यह है कि इसको और बड़ा कैसे करें, या इसको बड़ा कैसे बनाए रखें, या जिस लेवल पर हैं उसको उसी रूप में कैसे बनाए रखें, कैसे बनाए रखें। और इन टेंशनों से न तो छोटा बचा है न बड़ा बचा है। हर समय छोटा ये सोचता है कि हम अपनी लागत कैसे निकालें, छोटा ये सोचता है कि हम कैसे ऐसा क्या करें जिससे हमारी सेल्स बढ़े, जिससे हमारी इनकम बढ़े, जिससे हमें लागत का टेंशन ना हो। और बड़ा ये सोचता है कि आखिरकार इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, इसमें इतनी बड़ी कास्ट है, इस कास्ट को कैसे निकालें, आगे कैसे हम ग्रो करें, कहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं,
कौन कौन सा कंपटीटर बिल्ड हो रहा है और वो कैसे हमको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आज इन सब उलझनों में एक बिजनेसमैन उलझा हुआ है अर्थात हम एक ये भी कह सकते हैं कि दूर से बिजनेस जितना आकर्षक लगता है, पहाड़ दूर से जितना अधिक आकर्षक लगता है, नज़दीक से वो आकर्षक नहीं लगता है। नज़दीक से वही सब समस्याएं हैं जो एक जीवन में होती हैं, वही सब कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चिंताएं हैं जो एक आम जीवन में होती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि है तो उसकी परेशानियां कष्ट अलग हैं और नहीं है उसकी कष्ट और परेशानियां अलग हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि जो बिजनेस को कामयाब करना निश्चित तौर पर आसान काम नहीं है, क्योंकि बिजनेस की कामयाबी का परसेंटेज 1% से भी कम है। हो सकता है कि 100 आइडिया आपने ट्रायल किए हो। पहली बात तो 100 आइडिया ट्रायल करना ही आसान काम नहीं है। तब कहीं जाकर के एक आइडिया आपका कामयाब हुआ हो, या आपने आसपास देखा होगा कि यदि 100 लोगों ने ट्रायल किया हो तो शायद ही उसमें कोई एक कामयाब हुआ हो। आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम बिजनेस की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम बिजनेस की डिमांड को नहीं पूरा कर पाएंगे, जब तक हम बिजनेस की आवश्यकता नहीं पूरी कर पाएंगे, तब तक हम बिजनेस के द्वारा कस्टमर की भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक हम बिजनेस की अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे, जब तक हम बिजनेस की डिमांड को नहीं समझेंगे, जब तक हम बिजनेस के कंप्लेंट को नहीं समझेंगे, तब तक हम कस्टमर की ना आवश्यकताओं को समझ सकते हैं, ना कस्टमर की अपेक्षाओं को समझ सकते हैं, ना कस्टमर की शिकायतों को समझ सकते हैं, ना ही उनका समाधान खोज सकते हैं। यदि हम बिजनेस की डिमांड अपेक्षाओं का समस्याओं का समाधान न खोज पाए तो हम कस्टमर की भी समस्याओं को नहीं खोज सकते हैं। तो इन कारणों से यदि हम बिजनेस को जीवित न रख सके, यदि हम बिजनेस को जिंदा न रख सके, यदि बिजनेस को जिंदा रखने लायक हम उसमें इन्वेस्ट न कर सके, हम केवल पैसे की बात नहीं करते हैं, हम अन्य चीज़ों की भी बात करते हैं, उन अपेक्षाओं की भी बात करते हैं जो बिजनेस हमसे अपेक्षा करता है। और बिजनेस हमसे नहीं अपेक्षा करेगा और किससे अपेक्षा करेगा? तो इस कारण से यह एक दर्द है और इसका एहसास तब होता है जब हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जब हम बिजनेस के रूप में कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें इस चीज़ को महसूस होता है। और तब जब हमारे पास में मजबूरी बन जाती है कि हम बिजनेस की उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन मजबूरी बस फिर यही निर्णय लेना पड़ता है कि इससे अच्छा तो बिजनेस बंद कर दो। इसलिए यदि अपेक्षाओं को जानना है तो बिजनेस को स्टार्ट करिए, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये रिस्क है और कितना आप अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। ये अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। किसी भी लेवल पर बिजनेस चला जाए, किसी भी लेवल पर बिजनेस ले जाएं, या किसी भी लेवल से आप स्टार्ट करें, आपसे बिजनेस की अपेक्षाएं समाप्त नहीं होती हैं। जिस तरीके से आपकी बिजनेस से कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जिस तरीके से आपकी बिजनेस से कुछ अपेक्षाएं होती हैं, उसी तरीके से बिजनेस की भी आपसे कुछ
अपेक्षाएं होती हैं। जिस तरीके से आप की बिजनेस से कुछ आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, तो उसी तरीके से बिजनेस की भी कुछ आवश्यकताएं आपके द्वारा पूर्ति होती हैं, और वो होना ही चाहिए। वो होना ही चाहिए। यदि वो नहीं होती हैं, यदि बिजनेस की अपेक्षाएं आपसे पूरी नहीं होती हैं, तो बिजनेस कमज़ोर पड़ जाएगा। या यदि बिजनेस से आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और दोनों में से यदि कोई एक कमज़ोर पड़ता है तो या तो बिजनेस आपको छोड़ देगा या आप बिजनेस को छोड़ देंगे। इस कारण से यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, यह एक अजीब सा दर्द है, कष्ट है कि एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उद्यमी को बिजनेस की और बिजनेस को उद्यमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उनको पूरा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसके लिए हिम्मत भी चाहिए, साहस भी चाहिए, लगन भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, ट्रायल भी चाहिए, न जाने क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि शायद कहीं पर ऐसा लगता है कि असीमित अपेक्षाएं बिजनेस को होती हैं। जैसा कि अब लास्ट में तो यही हम कहना चाहेंगे कि बिजनेस में कुछ पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, या कह लीजिएगा न जाने क्या क्या करना पड़ता है, तब जा कर के एक बिजनेस ग्रो कर पाता है। बल्कि ये कहा जाए कि बिजनेस की परवरिश किसी बच्चे को जन्म देना और उसे बड़ा करना, इससे शायद कम नहीं है, इससे ज़्यादा कम कष्टकारक नहीं है, कम संघर्षमय नहीं है। फिर भी सब अनिश्चित होता है, इसलिए इन अनिश्चितताओं में बिजनेस करना अपने आप में एक साहस का काम है। फिर मिलेंगे कुछ विचारों के साथ में, तब तक नमस्कार।